जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने के लिहाज से मसूरी सबसे बेस्ट जगह है। उत्तराखंड का ये मशहूर हिल स्टेशन आज भी फैमिली, दोस्तों और कपल्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ केम्प्टी फॉल, गन लेक और मसूरी लेक जैसे कई खूबसूरत जगह घूमने लायक हैं। अगर आप भी मसूरी 2 दिन के ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा मसूरी के बारे में। मसूरी आप कहाँ घूमेंगे, आप मसूरी कैसे पहुँचेंगे, आप मसूरी में कहाँ रुकेंगे आदि। चलिए शुरू करते हैं। मसूरी उत्तराखंड का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहाँ अक्सर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी मसूरी घूमना चाहते हैं तो पहले यहाँ पहुँचने के विकल्पों पर गौर कर लें। मसूरी एक हिल स्टेशन है। मसूरी सीधे तरीके से वायु और रेल मार्ग के जरिए किसी भी शहर से नहीं जुड़ा है। यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटक अधिकतर सड़क मार्ग का विकल्प ही चुनते हैं। अगर आप देश के किसी दूर के शहर जैसे मुंबई से मसूरी आना चाहते हैं तो पहले आपको देहरादून तक हवाई मार्ग या रेल मार्ग का विकल्प चुनना होगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हम आपको मसूरी पहुँचने के सभी विकल्पों की जानकारी दे रहे हैं। पहले नंबर पर आता है वायु मार्ग। मसूरी में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। मसूरी से सबसे नज़दीक देहरादून का जॉलीग्रैंट हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट की मसूरी से दूरी करीब 60 किलोमीटर की है। अगर आप मुंबई से मसूरी पहुंचना चाहते हैं, यहाँ लखनऊ से मसूरी पहुंचना चाहते हैं तो देहरादून तक की फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। देहरादून देश के अधिकतर शहरों से हवाई मार्ग के ज़रिए जुड़ा है। मुंबई से देहरादून पहुंचने में हवाई जहाज़ 2.5 घंटे लेता है। इसके आगे का सफ़र आप सड़क से कर सकते हैं। देहरादून से मसूरी पहुंचने के लिए आप कैब किराए पर ले सकते हैं या बस से भी मसूरी जाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रेल मार्ग की। मसूरी में कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। अगर आप देहरादून तक रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, इसके आगे का सड़क आप रास्ते से कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बस या कैब मसूरी जाने के लिए मिल जाएगी। दिल्ली से मसूरी पहुंचने के लिए आप शताब्दी ट्रेन पकड़ सकते हैं जो देहरादून तक जाती है। इसके अलावा मुंबई और लखनऊ से भी देहरादून के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है। दिल्ली से देहरादून के लिए आप कई खास ट्रेनें भी चलती हैं, जैसे मसूरी एक्सप्रेस और निज़ामुद्दीन ऐसी स्पेशल आदि। इसके अलावा मुंबई से देहरादून के लिए भी सीधी ट्रेन उपलब्ध है जो बांद्रा टर्मिनस से बनकर चलती है। सड़क मार्ग की बात कर लेते हैं। सीधे मसूरी तक केवल सड़क के ही रास्ते जाया जा सकता है। आप कैब, निजी कार या फिर बस से मसूरी जा सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट और निजी ऑपरेटर्स की लग्जरी बसें नियमित तौर पर देहरादून और दिल्ली से उपलब्ध रहती हैं। अगर आप दिल्ली से मसूरी रोड के रास्ते जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे 58 पर चलिए, फिर देहरादून तक नेशनल हाईवे 72A को पकड़ लीजिए। देहरादून के बाद न्यू मसूरी रोड पर चलिए जो सीधा मसूरी ले जाएगा। लखनऊ से मसूरी के लिए सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है। आप यूपी ट्रांसपोर्ट की बस से लखनऊ से मसूरी जा सकते हैं या निजी टूर ऑपरेटर्स का विकल्प भी चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप मसूरी में घूमेंगे कहाँ कहाँ। पहले नंबर पर आता है मसूरी का केम्प्टी फॉल्स। देहरादून और मसूरी की सड़कों के बीच मौजूद केम्प्टी फॉल्स पानी का एक खूबसूरत झरना है जो 40 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरता है। पर्वतों और चट्टानों से घिरा केम्प्टी फॉल्स समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस जगह को जॉन मैकिनन द्वारा पिकनिक स्थल के रूप में बनवाया गया था। मसूरी आने वाले यात्रियों के लिए केम्प्टी फॉल्स पिकनिक स्पॉट के रूप में पर्यटकों के बीच में बेहद ही मशहूर जगह है। इस झरने पर लगभग पूरे साल आपको भीड़ मिल सकती है। दूसरे नंबर पर आता है मसूरी का तिब्बती बौद्ध मंदिर। लाइब्रेरी बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैप्पी वैली मसूरी में एक बड़ी तिब्बती बस्ती है। ये IS अकेडमी, तिब्बती मंदिरों और नगर उद्यानों के आवास के लिए भी प्रसिद्ध है। हैप्पी वैली लाइब्रेरी पॉइंट के पश्चिम की ओर से शुरू होती है और क्लाउड्स एंड की ओर जाती है।
हैप्पी वैली, जिसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, लगभग 5000 तिब्बती शरणार्थियों का घर है। ये मसूरी के शीर्ष दर्शनीय स्थलों में से एक है। मंदिर के ध्यान कक्ष को दीवारों, पैनलों और छत पर सुंदर चित्रों के साथ उकेरा गया है। मंदिर बेनोगा हिल सर्किट का एक शानदार मनोरम दृश्य प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर आता है मसूरी का कैमल्स बैक रोड। लाइब्रेरी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर कैमल्स बैक रोड कुलरी बाजार से मसूरी में लाइब्रेरी चौक तक 3 किलोमीटर लंबा है। ये मसूरी शहर में घूमने के लिए शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। सड़क का नाम चट्टान से लिया गया है, जिसका आकार ऊंट के पीठ के आकार की तरह है। कैमल्स बैक रोड का निर्माण 1845 में किया गया था। इस सड़क में एक प्राचीन हवा घर भी है, जहां लोग बैठकर खूबसूरत चोटियों को देख सकते हैं। इस हवा घर को पहले स्कैंडल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। हिमालय की चोटियों को करीब से देखने के इच्छुक लोगों के लिए यहाँ टेलीस्कोप भी उपलब्ध है। यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चौखंबा, नंदा देवी चोटियाँ जैसी दिख सकती हैं। चौथे नंबर पर आता है मसूरी का लाल टिब्बा। मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल टिब्बा लंडौर क्षेत्र में स्थित मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान है। ये 2275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है और मसूरी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से भी एक है। लाल टिब्बा या रेड हिल को डिपो की उपस्थिति के कारण दीपो हिल भी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें भारतीय सैन्य सेवाओं का एक शिविर, दूरदर्शन के टावर और ऑल इंडिया रेडियो भी है। 1967 में बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपंच और अन्य हिमालय पर्वतमाला के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका द्वारा टावर पर एक दूरबीन को भी चट्टान के रूप में रखा गया था। 5वें नंबर पर आता है मसूरी का मॉल रोड। लाइब्रेरी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी के केंद्र में स्थित मॉल रोड मुख्य खरीदारी क्षेत्र है। मॉल रोड 2 प्रमुख बाजारों, कुलरी और पुस्तकालय को जोड़ता है। मॉल रोड का निर्माण ब्रिटिश निवासियों द्वारा किया गया था और यहाँ आप सड़कों के किनारे बेंचों और लैंपपोस्टों देख सकते हैं। मॉल के साथ पर्यटन कार्यालय, तिब्बती ट्रिंकेट और लकड़ी के कलाकृतियां बेचने वाली कई दुकानें भी हैं। यहाँ लोग गर्मी और सर्दी हर मौसम में अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताने जाते हैं। मसूरी घूमने के लिए आपके एक दिन का खर्च 2000 रुपये, 2 दिन के लिए बोटिंग और रोपवे सहित 5000 और 3 दिन के लिए 6000 रुपये तक आ सकता है। मसूरी में आपको रुकने की कई जगह मिल जाएंगी। आप कम बजट में हॉस्टल या होमसेट में रुक सकते हैं। गर्मियों में मसूरी धरती पर स्वर्ग के समान है। मसूरी जाने का सबसे अच्छा समय मार्च और जून के बीच है, क्योंकि आप यहाँ सुखद ठंडी गर्मियों का अनुभव भी कर सकते हैं। 26 डिग्री पर दिन सुखद रूप में गर्म होता है और सूर्यास्त के बाद तापमान 11 डिग्री तक भी गिर जाता है। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।